हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जब भी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस रीजन में एनर्जी डेंसिटी होती है। तो उसी डेरिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक कंडक्टर। इस कंडक्टर के ऊपर हमने दिया है चार्ज, तो वो चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, अब इसके सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अब किसी भी अगर एक चार्ज एलिमेंट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक फोर्स लगता है, आउटवर्ड फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। और ये फोर्स इसके पर यूनिट एरिया पे लगता है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रेशर। दिस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका डेरिवेशन मैं इस वीडियो के बायो में डाल दूंगा। ठीक है, देखिए इस चार्ज कंडक्टर के हर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो डीएस एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, देखो प्रेशर होता है फोर्स बटे एरिया, तो यहां से आएगा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू में एरिया। ठीक है, तो इतने एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर इंटू में एरिया। तो प्रेशर की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और उस एरिया एलिमेंट जो हमने एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है डीएस, उसका एरिया हमने पुट कर दिया डीएस। तो ये फोर्स हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इस फोर्स की वजह से ये यहां से लेकर यहां मूव कर जाता है। ठीक है, नाउ सपोज दिस चार्ज एलिमेंट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस dx by this force, then work done by this force will be equal to force into में डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेस हुआ है, dx डिस्प्लेस हुआ है। अब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जितना वर्क डन क्या है और जितना वॉल्यूम स्वीप क्या है। अब देखो वर्क डन तो हमने निकाल दिया है F इंटू में dx। ठीक है, लेकिन कितना वॉल्यूम स्वीप हुआ है, तो देखो ये जो चार्ज एलिमेंट था ds, ये कितने डिस्टेंस मूव करा है, dx डिस्टेंस मूव करा है। तो कितना वॉल्यूम इनक्लोज कर लेगा इतनी दूर में, इसका सरफेस एरिया इंटू में लेंथ। सो ds इंटू में dx वुड बी इक्वल टू द dv। तो ये जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ds इंटू में dx। सो वॉल्यूम आ गया आपका ds इंटू में dx। वर्क डन आपका आ गया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपका है dx। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फोर्स कितना आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू में ds, और डिस्टेंस कितनी मूव किया था dx, अपॉन में वॉल्यूम स्वेप्ट कितना है ds इंटू में dx। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहां से वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, दिस वर्क डन per unit volume is the energy stored per unit volume, and this energy stored per unit volume is called the energy density of electric field। ठीक है, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, और दैट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।